हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे कि अलजबरा ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। उसके कुछ सवाल हमने हल किए थे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट हल किया था। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हल करता हूँ, कि जिसमें है कि फाइंड एक्स, मैट्रिक्स एक्स मालूम करना है इफ़ ये इक्वेशन दी गई हो। और इक्वेशन क्या है? 3 2 0 1 और 2 0 और मैट्रिक्स एक्स दिस इज इक्वल्स टू 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0। तो अब इसमें हमें जो है मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मालूम करनी है क्या होगी। तो उसके लिए हमें जो है मैट्रिक्स एक्स सपोज करना पड़ेगा। अब इसमें इन्वर्स का मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। एक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम किया जा सकता है, जो कि इसको दूसरी तरफ शिफ्ट अगर करना चाहते हैं तो इसका इन्वर्स लेके इधर शिफ्ट किया जा सकता है। और इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता। तो इसलिए जो है हम इसमें मैट्रिक्स एक्स सपोज करना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स एक्स के लिए जो है देखते हैं कि इसका आर्डर क्या होना चाहिए। तो आर्डर, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आर्डर इसके लिहाज से होना चाहिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो फिर इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आर्डर भी इसके इक्वल होना चाहिए, 3/3 के इक्वल। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये मैट्रिक्स एक्स जो है इसका आर्डर क्या होगा। फॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, इसके लिए हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है, तो इसका पहले का ऑर्डर है, इसको मैं अगर इस कलर में लिख लूँ तो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2। और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका ऑर्डर है 3/3। अब देखते हैं कि यहाँ पर दरमियान में क्या होना चाहिए। ये दोनों मैट्रिसेस चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए जो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वही इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से पता चला कि इसकी रोज़ जो है 2 होनी चाहिए, मैट्रिक्स एक्स की रोज़। अब इसके बाद जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर और ये नंबर मिलके इसका प्रोडक्ट का आर्डर बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर 2 होगा तो इसका आर्डर 3/2 है, लेकिन 3/2 3/3 के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर हम यहाँ पर 3 कंसिडर करेंगे तो इससे पता चलेगा कि इसका आर्डर 3/3 बनेगा। तो अब जब इसका आर्डर 3/3 बनेगा तो फिर हम देख सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 3/3 आर्डर आएगा। तो अब ये मैट्रिक्स इस लिहाज से जो है एक्स 2/3 के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर वी सपोज मैट्रिक्स एक्स दिस इज इक्वल्स टू ABCD और EFG। यहाँ से हमें पता चला कि इसका आर्डर जो है 2/3 होना चाहिए, ताकि हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकें और फिर मल्टीप्लाई के बाद इसका आर्डर भी वही हो जो राइट हैंड साइड का आर्डर है। तो इसलिए जो है इसका आर्डर 2/3 होना चाहिए। अब इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दें। तो इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 2 0 1 2 0। उसको AB
सी डी ई एफ इसके इक्वल लिखा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिहाज से फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसके बाद इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि 3 इंटू यानी कि 3a प्लस 2c प्लस e, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b डियर स्टूडेंट, इसमें एक मिस्टेक हुई है कि हमने जो मैट्रिक्स सपोज करना था उसका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए था, तो जबकि मैंने ये 3/2 कंसिडर कर लिया, ये गलती हुई है। अब इसमें जो सपोज करना है इसमें 2 रोज़ होनी चाहिए, 3 कॉलम ए बी सी और डी ई एफ होना चाहिए। और इसी को अब हम इसमें जब रिप्लेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा ए बी सी और डी ई एफ। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल बनती है। अब जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसका ऑर्डर 3/3 होना चाहिए। 3a प्लस 2d, ऐसे ही सेकंड इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 3b प्लस 2e, और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3c प्लस 2f, और ऐसे ही सेकंड को अब मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बन जाएगा 0a 0 प्लस 1 इंटू डी 0 प्लस e, और ऐसे ही जो है ये 0 प्लस f आ जाएगा। अब इसके बाद इसका जो है थर्ड रो जो है इसको मल्टीप्लाई करना है इन तमाम के साथ जो है, कि ये थर्ड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2a प्लस 0 और 2b प्लस 0 और 2c प्लस 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल इसको लिखा जाए 7/2 11 and 2 2 4 1 1 2 0। अब चूँकि मैट्रिसेस इक्वल हैं, matrices are equal, therefore their corresponding elements should also be equal। तो अब इसके मुताबिक 3a प्लस 2d शुड बी इक्वल्स टू 7/2 और d 0 प्लस d शुड बी इक्वल्स टू 2 एंड 2a प्लस 0 शुड बी इक्वल्स टू 1। और इसी तरह से जो है इसको कंपेयर करें तो 3b प्लस 2e इक्वल्स टू 11 और 0 प्लस e इक्वल्स टू 4
और 2b प्लस 0 दिस इज इक्वल्स टू 2। और इसके बाद जो है इनको कंपेयर करेंगे तो 3c प्लस 2f इक्वल्स टू 2, 0 प्लस f इक्वल्स टू 1 और 2c प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब ये मुख्तलिफ इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके इनसे इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है क्या होंगी। और मैं इसको नाम दे दूँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये 4, इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6, 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। तो अब इन इक्वेशन से जो है अब देखते हैं कि इसमें से किस किस से वैल्यू हमें हासिल हो रही हैं। ये इक्वेशन 4, implies that d equals to 2, और इक्वेशन 5 implies that e equals to 4, और इक्वेशन 6 implies that f equals to 1, और इसी तरह से जो है इक्वेशन 7 implies that a equals to 1/2, और इक्वेशन 8 implies that 2 divided by 2 b equals to 2 divided by 2 equals to 1, and equation 9 implies that f equals to 1। सॉरी 2c equals to 0, ये इसे c की वैल्यू मालूम करेंगे तो c equals to 0 divided by 2, तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल आई। तो इसमें हमने जो है ये 6 अननोन वैल्यूज़ ही मालूम करनी थी। तो अब इन 6 वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं और इसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। तो देयरफॉर मैट्रिक्स x जो हमने सपोज किया था ABC DEF, तो अब ये देखते हैं कि ये किसके इक्वल बन गया। A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0। और इसी तरह से DEF, D की वैल्यू 2, E की वैल्यू 4 और F की वैल्यू 1 के इक्वल। स्टूडेंट ये हमने अननोन वैल्यू 6 मालूम करनी थी, जबकि इक्वेशंस हमारे पास 9 थी। तो जो इजी इक्वेशंस थी हमने उनसे जो है इनकी वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो पहली 3 इक्वेशन जो है उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए जो है हमने उनको यूज़ नहीं किया और उसके बगैर ही हमने मैट्रिक्स x की वैल्यू मालूम कर ली। अब इसके बाद इसका हम एक और पार्ट जो है हल करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, इफ़ मैट्रिक्स A कंटेन्स 3 4 7 6 and I equals to matrix 1 0 0 1, then find the value of alpha and beta so that
इससे जो इक्वेशन बनी है वो है ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आई इक्वल टू बीटा ए। अब इसमें जो हम इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है क्या होगी। तो इस इक्वेशन में चूँकि ज़रूरत है ए स्क्वायर की, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। ए स्क्वायर जो कि होल स्क्वायर से हासिल नहीं होता, ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है मैट्रिसेस में। तो इसलिए जो है हम इन दोनों मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 7 6 इंटू 3 4 7 6 तो इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके मुताबिक 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 और इसके बाद 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 और ऐसे ही जो है हम इसकी सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम और फिर इसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसके मुताबिक 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो 9 प्लस 28 21 प्लस 42 और 12 प्लस 24 और 28 प्लस 36। अब इनको जो है ऐड कर देते हैं। तो अब इनको ऐड किया जाए तो 37 और ये 36 63 एंड ये 64। अब ये वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करनी है गिवन इक्वेशन में, और द वैल्यूज़ इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 37 36 63 64 प्लस अल्फ़ा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर 1 2/2 ही होगा, 1 0 0 2, चूँकि बाकी मैट्रिक्स जो है इसमें 2/2 के हैं। इक्वल्स टू बीटा इंटू ए, और ए की वैल्यू है 3 4 7 6। अब ए अल्फ़ा और बीटा को इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते जब तक ये अल्फ़ा ख़त्म ना करें। अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। जब किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, और इसमें हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा के इक्वल, अल्फ़ा इंटू 0 0, अल्फ़ा इंटू 0 0 के इक्वल, और ये 2 अल्फ़ा के इक्वल आएगा। ऐसे इसमें जो है देखते हैं तो बीटा हर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा एंड 6 बीटा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। ऐड करें तो 37 प्लस अल्फ़ा, 36 प्लस 0, 63 प्लस 0 और 64 प्लस 2 अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा एंड 6 बीटा।
चूँकि हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ मालूम करनी है तो दो वैल्यूज़ के लिए दो ही इक्वेशंस काफ़ी होती हैं। तो कोई सी दो वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, चूँकि ये मैट्रिसेस इक्वल है तो देयरफॉर इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होगी। तो 37 प्लस अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 2 बीटा, सॉरी 3 बीटा, एंड 36 इक्वल्स टू 4 बीटा। तो मैंने सिर्फ ये दो वैल्यूज़ जो है इसमें मालूम इक्वेशंस लिख ली हैं। अब इससे बीटा की वैल्यू मालूम करें तो बीटा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 आ जाए, ये इक्वेशन 2, तो बीटा इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 4, 9 आएगी इसकी वैल्यू। तो अब बीटा की वैल्यू मालूम होगी, पुट बीटा इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, ताकि हम अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर सकें। तो उसके लिए जो है 37 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 इंटू 9, और अल्फ़ा इक्वल्स टू 27 माइनस 37 इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी वो अल्फ़ा इक्वल्स टू -10, ये एक वैल्यू आ गई, एंड बीटा इक्वल्स टू 9, ये दूसरी वैल्यू इसमें आ गई जो हमने इसमें मालूम करनी थी। तो इसके साथ ही ये सवाल मुकम्मल हुआ कि जिसमें हमने सिर्फ गिवन इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ मैट्रिक्स ए contains x0 y minus 1, then prove that इसका फर्स्ट पार्ट है कि a raised power n, this is equals to x raised power n और x इंटू इसमें है कि y इंटू x raised power n -1 होल डिवाइडेड बाई x -1 और 0 और 1। ये हमने प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए इसको प्रूव करना है। क्या है इसका मतलब, ये ज़रा हम देखते हैं कि क्या होगा। यानी कि इसमें प्रूव करना है कि अगर यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, बाकी सारा मैट्रिक्स जो है इस तरह का ही होगा। और अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा और इसी तरह का होगा। तो फिर इनको चेक करने के लिए कि क्या वाकई जो है ऐसा बनते हैं, तो हम देखते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 के लिए जो है ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे x0 y -1 इंटू x0 y -1, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, और इसी तरह से x इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, x y इंटू एक्स -1 इंटू वाई
और इसी तरह से y इंटू ज़ीरो प्लस -1 इंटू -1। तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा और एक्स वाई माइनस वाई, और ये सारी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल बनेगी और ज़ीरो -1 इंटू 1 +1 बन जाएगी। अब अगर इसमें से हम कॉमन लिखें तो ये एक्स के वाई इसमें से कॉमन आ जाए तो वाई इंटू एक्स -1 और 0 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस एक्सप्रेशन से जो हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इधर पावर a की पावर 2 है तो x की पावर 2 होनी चाहिए, 2 ही है यहाँ पर। y इंटू ये सेकंड कॉलम 0 1 होना चाहिए, ये पहले से ही ऐसा है, लेकिन ये एलिमेंट जो है इस जैसा नहीं है। इसमें पावर n है तो n होनी चाहिए, 2 है तो यहाँ x की पावर 2 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में x -1 भी होना चाहिए। तो अब इसमें डिनोमिनेटर में जो है x -1 नहीं है, तो इसमें x -1 हम लाने के लिए तो इसकी जो वैल्यू मैट्रिक्स ए की थी वो x0 y1 थी, तो उसको y1 लिखा, इसको भी y1 जब लिखा तो अब इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हुई। तो इस लिहाज से ये x प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई बन जाएगा और ये बाकी वैल्यूज़ जो है इसकी इसी तरह से इसके इक्वल आएंगी। तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में x -1 आता है, इधर नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लाने के लिए हमें इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y इंटू एक्स प्लस 1 और इसको x -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 0 और ये 1, सिर्फ एक एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है चूँकि उसका ही फ़र्क आ रहा था इसमें। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे इसके लिए लिखा जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये y इंटू एक्स स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाई x -1 और 0 1 आ गया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3 के लिए a की पावर 3 होगी। a की पावर 3 इंटू a स्क्वायर लिखा जा सकता है या a स्क्वायर इंटू a भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसमें सही है। तो अब इसके मुताबिक a की वैल्यू है x0 y1 और a स्क्वायर की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर 0 y इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1 और आखिरी नंबर इसमें 1 के इक्वल होगा। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए तरीका ये है कि इसकी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स स्क्वायर होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x0 इंटू y इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1, x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1 और इसी तरह से y इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये x³
और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस, और इसी तरह से इसको लिखा जाएगा तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, और ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी और ये वैल्यू 1 के इक्वल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब, अब इसमें से y को कॉमन लिख लिया जाए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, और ये 0 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसका एलसीएम लें तो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये 0 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और y इंटू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाए तो एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, और ये 0 और ये 1 के इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। तो अब इसमें जो है हम देखते हैं कि क्या ये a क्यूब की वैल्यू बने, तो यहाँ a की पावर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम प्रूव कर चुके हैं n इक्वल्स टू 1 2 और 3 के लिए, यानी कि हमने इसके इक्वल प्रूव करना था। तो a स्क्वायर के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ भी वैल्यू 2 आ गई, और n इक्वल्स टू 3 के लिए यहाँ 3 है तो फिर यहाँ भी 3 और यहाँ 3 होना चाहिए। तो अब उसके मुताबिक ये दोनों जगह पे ये 3 आ गया 3, तो इसीलिए वी हैव proved it for n equals to 2 and n equals to 3. So similarly we can say that कि a की पावर n के लिए यही कुछ वैल्यू होगी, a रेज्ड पावर n, दिस इज इक्वल्स टू x रेज्ड पावर n, y इंटू एक्स पावर n माइनस वन ओवर x माइनस वन, और 0 1 आएगा। तो इसके साथ ही ये भी प्रूव हो गया कि इसमें a n की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। अब हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर एनी टू matrices of your choice. Consider two matrices A and B of your choice of order 2 by 3 and 3 by 2. Then show that AB whole transpose equals to B transpose into A transpose. तो इसमें हम जो है कोई से दो मैट्रिसेस सपोज कर लेते हैं, लेकिन ए का ऑर्डर 2 by 3 होना चाहिए। इसमें करते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए कंटेन्स, नंबर के साथ कंसिडर किया जा सकता है 1 3 0 0 2 0, कोई भी मैट्रिक्स जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड मैट्रिक्स बी कंसिडर करते हैं, बी इक्वल्स टू, अब इसका ऑर्डर 3 by 2 होना चाहिए, तो इसके 3 रोज होनी चाहिए 1 0
0 2 3 1। तो ये हम अगर अपनी पसंद के दो मैट्रिसेस ले लिए लेकिन आर्डर उसका वही है। तो अब इसमें देखते हैं कि बी को कैसे लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स ए कंटेन्स 1 3 0 0 2 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ 1 0 0 2 3 1। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 और इसी तरह से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ऐसे सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। और अब इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 6 प्लस 0 एंड 0 प्लस 4 प्लस 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 0 6 4। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, चूँकि जो हमने प्रूव करना है उसमें इसके ट्रांसपोज की ज़रूरत है। इसका ट्रांसपोज 1 6 0 4 का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू 1 6 0 4 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इसके बाद इसकी दूसरी साइड, और दूसरी साइड है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स बी जो हमने सपोज किया है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वो है 1 0 0 2 3 1 और इसका ट्रांसपोज इंटू ए है 1 3 0 0 2 0 और इसका ट्रांसपोज। अब इनके ट्रांसपोज करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ऐसे इसमें इंटरचेंज करें तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी 1 3 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी 0 2 0। और अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 0। मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, बार बार जो है। इसके बावजूद मैं ज़रा एक्सप्लिसिटली इसको लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 0 और 0 प्लस 6 प्लस 0 और इसी तरह से 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 4 प्लस 0। इसको ऐड करके लिखा तो 1 6 0 4। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने पहले मालूम कर ली थी 1 0 6 4 के इक्वल,
और इसी तरह से ये इक्वेशन 2 भी जो है 1064 ही है। तो ये दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we see that AB का होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। लेकिन इस रिज़ल्ट को आपने जो है MCQ के लिए भी याद रखना है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई की हुई हो तो मैट्रिसेस और उसका ट्रांसपोज करें तो उसकी तरतीब चेंज हो जाती है। A इंटू बी का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल है। और ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ।